कभी विचार करिएगा, अपने घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों में से कोई एक काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर आप एकदम पूर्ण भरोसा करते हो, एकदम पूर्ण विश्वास करते हो और अपना कोई भी काम आप उसको बता देते हो कि यह कार्य कर ले। कोई आपका निजी कार्य है, घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना होगा, शिव जी का विश्वास कितना होगा। इसलिए हमने कल कथा में कहा था, अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। इस शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहां सियोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहां कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो? महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदारता। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, कितना भी वैभव हो, फिर निवेदन है, हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा तो पुण्य वहां चल पाए। वहां पैसा नहीं चल सकता पर पैसे का पुण्य बना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये समिति से सीखो कि अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए तो भगवान शंकर की कथा कराकर, ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी लाए। बोलो आनंद आया कि नहीं आया दुबई में कथा का? एक और जोरदार ताली बजाकर। साधु, ये पैसे का पुण्य है कि हमारे, कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि गुरुजी, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़ा। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि
जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है। कल बड़ा हृदय में उनके दुख था, तो रब भैया कह रहे थे, गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है, चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए हो, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, हमें लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम शिव के नाम का जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी, उसकी कृपा ना हो तब तक कोई मुख से भगवान शंकर का नाम ले भी नहीं सकता और उसको पुकार भी नहीं सकता। कौन पुकारेगा, कैसे पुकारेगा? पैसे का पुण्य बनाया, पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और उसकी उदारता यही है, उसकी दया यही है, उसकी करुणा यही है। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए। 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे, कचौड़ी, समोसा, इडली, वड़ा, सांभर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के। पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दी, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर? तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, आ। ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया।
आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं, अब टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला, समोसा निकाल कर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हूं। क्यों महापुराण की कथा कहती है, ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूंगा कि उसकी चौखट तक वो लोग पहुंचे हैं, इसलिए बाबा भी उनकी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, जाएगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, पर मृत्यु लोक का, इस संसार सागर का, पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा, इस पृथ्वी का एक देव है, वो देव अधिदेव महा। एक अब ब्रह्मा जी को आने में देरी हो सकती है, भगवान विष्णु को आने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को आने में देरी नहीं, शिव को देरी नहीं है। आप पुकार कर देखो, 3 मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी की पूजा करता है, एक कृष्ण जी की पूजन करता है, एक शंकर जी की पूजन करता है, तीनों लड़ लिए। वो बोले राम, वो बोले कृष्ण, वो बोले शंकर। अब समझने वाले को चाहिए कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण शिव सब एक। गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, अंदर तो एक ही डिपार्टमेंट है जहां पहुंचेगा, जाएगा तो एक ही जगह। जम के तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है किसी को गुलाब जामुन अलग सटका दे, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, इमरती अलग, नहीं। 33 कोटि देवता है, तुम देवी का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, राम का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, कृष्ण का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, शिव का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे। जाना सबको एक ही जगह पर है, तुम चाहे कुछ भी भजो पर पहुंचोगे वहीं पर। बस इसीलिए शास्त्र कहता है
घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए, शंकर मिले ना मिले शिव कथा मिल जाना चाहिए। घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए। अब घर तो कितने सारे हैं, तुम आ जाओ दुबई में और ढूंढते फिरो, जाओ जहां मर्जी पड़े वहां ढूंढो। कल हमारे ये सब जितने भी ये संगीत वाले हैं और ये पंडित जी और समीर जी, आशीष जी, विनय जी, ये सब कल वहां गए थे। कौन सा खलीफा है, बुर्ज खलीफा दे, अब कह रहे थे आने के बाद में हमसे कहा इन्होंने आप भी चलो। हम थोड़ा, आपको मालूम भी है सभी लोगों को कि कमरे में अपना शिव नाम करवाता है, जो आयोजक होता है, आए हैं तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना लाख करोड़ बार जाप हो जाए उस जाप का पुण्य, ना कहीं जाना ना कहीं आना। फिर इन्होंने कहा बहुत सारी रेत है और उसमें गाड़ी यूं दौड़े। है गुरु जी आप वहां पर चलिएगा। हमने कहा उससे जोरदार गाड़ी तो मेरा महादेव दौड़ाता है, एक बार जिसको बिठा लेता है पार लगा देता है। अब ये लोग कल गए, पहुंचे, हमने इनसे पूछा क्या क्या था, तो क्या गुरुजी इतनी ऊंची बिल्डिंग और उसमें सब कुछ मिलता। हमने कहा देख आशीष, यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है और हमारे सीहोर में भी बहुत सारे खलीफा हैं। तो हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग हैं उनकी शरण में भी लोग शांति से बैठते हैं। इस खलीफा के, इस बुर्ज खलीफा के अंतर्गत भी बहुत सारा सामान मिलता है और हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग के पास बैठने से भी बहुत शांति, शीतलता, संस्कार मिलता है। वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसके नीचे भी छांव है, उसके नीचे भी छांव, इसके नीचे भी। लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, पर उससे पूछो जब इतनी तेज हवा चलती होगी, आंधी आती होगी, तो वो भी सहमता होगा। उसी तरह घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जितना ऊंचा होता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है। सहजता में वो बड़ा नहीं बन जाता, सरलता में वो बड़ा नहीं बन जाता। सास में और बहू में बहुत अंतर होता है। बड़ी को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और सास बीच में मंदिर के घंटा बनी रह जाती है। तुम्हारी सास ने अपने दोनों बेटों को, तीनों बेटों को, चारों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है। उसके लिए चारों बेटे, तीनों बेटे, दो ही बेटे, सब उसके लिए बराबर है। पर हमारी सोच हो जाती है कि मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती होगी, छोटी को लगता मम्मी बड़ी को ज्यादा चाहती होगी। ऐसा नहीं, माँ माँ होती है और वो कभी भी प्यार कम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसने दूध बराबर का पिलाया है, इसलिए प्रेम भी बराबर का देती है। वो माँ होती है, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं होती। आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे
बुर्ज खलीफा में गए वो, तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देवाधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली गई। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फूल, अंदर से फूल। हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा करी। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया तो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे कर रहा है। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी और घूमो, रुक अभी रुक। क्या परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी
जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है हमारे भारत की भूमि पर। देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया पर ये बताओ पिएगी कौन? पिएगी। स्नेह प्रेम बनाकर, बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपने पहले होता था, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? जम के बोलो, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहां जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले जाते। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा। छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वह हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के जमाने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते सी तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली है, तुरंत ही। जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है, जाते हैं ठीक हो जाते हैं। इसमें हम और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं जाना। तब यहीं का यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन, स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ है। आपकी भक्ति आपके साथ है, आपका स्मरण आपके साथ है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है, और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हुआ।
और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया ब्रह्मा जी ने कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं हूं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे। मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक दो, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार। क्यों नहीं हो सकता?
आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है, हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे, और शिव शंकर की ये कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। जो महापुराण की कथा कहती है अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानका क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी जो महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, ये उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट, द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव धन्य है
आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दे। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा, क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कहा कि आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका, बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा है, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। कभी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूं तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो भगवान उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा, महाराज आप कौन? तो क्या मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं। अरे बांके बिहारी जी बोले, वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम।
महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बांके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी, एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज। ठीक है, आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते गए संत की टोली निकल कर जाती। इतने में रामू ने, बड़ा आवाज बढ़ाओ, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बांके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने, यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी राजा और रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना? एक पत्र है, मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मैं और मेरी पत्नी यहीं नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे हाथ हिला दो, हर हर। हमारी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरु। सारी जांचें करवाई, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती थी, पर संतान का सुख नहीं होता था। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे इंतजार करते करते निकलते गए। तब एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उस कथा को सुना। आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का बताया। तब हमने उस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, सालों निकल गए संतान के सुख के लिए, अब तो ऐसा लगने लगा था कि औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा है। हम शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अगस्त 2022 में हम सूरत आए, फिर वहां से उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए, और वहीं से हम पूरा विचार कर कर गए थे कि सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाएंगे। हम बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कंकर बीन कर शंकर की पूजन करी। गुरुदेव, कंकर शंकर की एक ही भूमि है जहां पर कंकर को बीन कर शंकर के रूप में पूजन होती है। हमने वहां पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कई साल निकल गए पर औलाद का सुख नहीं है बाबा। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बाबा को प्रणाम कर कर वहां से कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लिया, शिव जी को प्रणाम किया। बाबा उसी रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में जल रखकर शिव जी को चढ़ाते, उसी जल को पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव,
3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 9 महीने रोज शंकर के मंदिर में शिवालय का भाव रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करती थी। पूरे 9 महीने रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करती, वही पीती, शिव की खूब आराधना करती। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मेरे घर में बेटे ने जन्म ले लिया और हमने उसका नाम त्रिशिव रखा है। भगवान शंकर का नाम पर ही उसका नाम त्रिशिव रखा। एक बार जोरदार ताली। आजा बेटा। ये बेटा बेटी का कहना है गुरुजी, जब बच्चे को एकादशी के दिन काजल लगाया था और काजल लगाकर सिर पर पाउडर लगाया गया था, तो बच्चों का कहना है कि इस पर गुरुजी आपकी पूरी छवि इस फोटो की आपकी उसके तिलक पर आ गई। और मैं कैमरे वालों से कहूँगा कि इसको क्लोज में लेकर आप लोग दिखाएंगे तो वास्तवता है कि वो छवि, हाँ देखिए आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से उस टीवी पर भी पीछे देख सकते हो। थोड़ा क्लोज करिए। काजल में और पाउडर में उस छवि को थोड़ा नीचे। बधाई है। शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो, प्रणाम करो। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शंभो। चरणों की किया जो सेवा, वो पाया मिष्टी मेवा। चरणों की
जिसने ये मांगा बेटा वो चांद सदुना पाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, गा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की, कर दिया माला माल काशी वाले ने, गा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव के भाव प्रार्थना करिए दिल से बाबा जी को बोलिए। ऐसे प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात दिल से प्रार्थना करिए। इसको बढ़ाओ आशीष, कीर्तन बढ़ाइए, ये बढ़ाओ ना बच्चे। बाबा को दिल से प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ बाबा को कहिए, साथ में बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। है मंगल मंगलकारी, है मंगल मंगलकारी। शाने वासी हमारा, शाने वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवत्व महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, भरोसा भगवान शंकर के पास लेकर जाता है। गुरु नानक देव जी ने जैसे नामदेव जी को विश्वास दिखाया, भरोसा बताया कि विश्वास कितना प्रबल होना चाहिए और इस विश्वास के बल पर परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा, नहीं,
अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं